देखिए, प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ। हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है। इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है, जबकि पूरे देश का मुसलमान, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, छोड़ दीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जिनके लिए कानून लाए वो आपके खिलाफ हैं। सारे देश का मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं। एक तरफ नारा देते हो सबका साथ सबका विश्वास, क्या ये सबका विश्वास जीतने का तरीका है? जुबान पे संविधान पर मन में वोट बैंक के भाईजान, वोट बैंक की दुकान। राशिद अल्वी कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं पर हो रहे सिलेक्टिव टारगेटेड स्पॉन्सर्ड अटैक को बंगाल में जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि यदि वक्फ कानून से आप धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो ये रिएक्शन तो स्वाभाविक है जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बंगाल में। पहले तो वो मान रहे कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वक्फ में एक्ट का अमेंडमेंट करने तो 2013 में भी हुआ, 95 में भी हुआ, 54 में भी हुआ। वक्फ रिलीजियस मामला नहीं है, वक्फ स्टैट्यूटरी बॉडी है। पर क्या इस प्रकार से जस्टिफाई किया जा रहा है? हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर, पानी में जहर डालना, चंदन दास और उसके परिवार की हत्या करना, जिस प्रकार से मंदिर में तोड़ा फोड़ी करना, हिंदुओं की दुकानों को जलाना, ये लोग संविधान का हवाला देते हैं पर शाहीन बाग बना देंगे, 1 घंटे में दिखा देंगे, हश्र कर देंगे आपका। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इनके लिए शरिया अबव संविधान, जैसे झारखंड के मंत्री ने बताया, इनके लिए उम्मा फर्स्ट है, उम्मीद नहीं। इनके लिए केवल और केवल दंगा करना जरूरी है, डेमोक्रेसी नहीं, संविधान नहीं। और इसीलिए आज जिस प्रकार से दंगाइयों को बचाने के लिए कभी कुणाल घोष बोलते बीएसएफ ने दंगा किया, फिराद हकीम मजाक उड़ाते हैं, कभी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक आरएसएस पर दोष डालने का काम दिग्विजय सिंह करते हैं। कांग्रेस जो बोलती है मैं संविधान की सबसे बड़ी रक्षक हूं, वो संविधान की भक्षक और संविधान के ऊपर आक्रमण जो हो रहा है बंगाल में, उस पर एक शब्द नहीं बोली है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी भी तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होकर, इंडिया अलायंस वोट बैंक की राजनीति में लीन होकर अब दंगाइयों को बचाने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। दिग्विजय सिंह, कुणाल घोष, फिराद हकीम या राशिद अल्वी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।